अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर मंगल के रोज़ अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलीमा खान ग्रुप का एक रेगुलर आपको एहतजाज अब नज़र आना शुरू हो गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग मौजूद होते हैं। 2-3 MNA शामिल होते हैं। अलीमा खान होती हैं, उनको मुलाकात की ना वो हुकूमत ने क्लियरली अताउल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि जब भी आप लोग मुलाकात आप लोगों की होती है, इंतहाई सियासी नौयत की होती है और इंतहाई इंतशारी नौयत की होती है, तो हम आपको परमिशन नहीं देंगे। अगर वो करेंगे तो सिर्फ वकला की टीम से मुलाकात करेंगे और अपने केस को डिस्कस करेंगे, कोई सियासी बात नहीं होगी। लेकिन जब भी अलीमा खान और उनकी बहनें या उज़्मा खान या नौरी नियाज़ी अंदर भाई से मिलने जाती हैं तो बाहर एक इंतशारी किस्म का एक जलाओ घेराव वाले किस्म का एक बयान, एक पैगाम और एक मैसेज फ्लोट हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। अलीमा खान लेकिन हर मंगल को ये इमरान खान साहब की पार्टी को दाद देनी चाहिए कि वो चाहे 4 लोग लेकर बैठे हों, उनको सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करने का, अपनी आवाज़ राय का पहाड़ बनाने का उनको सारे तरीके अच्छी तरह आते हैं और रेलेवेंट रहने के सियासी सीन में इन अ गुड वे और अ बैड वे रेलेवेंट रहने के सारे तरीके इनको आते हैं। उनका जो ओपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली डिफेंसिव पोजीशन पे चला जाता है और खान साहब की पार्टी हमेशा अटैकिंग पोजीशन पे होती है। इस मामले में PTI की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है। अलीमा खान ने हर मंगल के रोज़ ये जो एहतजाज का एक वो लगाना शुरू कर दिया है, एहतजाजी मुजाहिरा 3, 4, 5, 6 घंटे का लगाना शुरू कर दिया है। वकला की टीम जो थी वो पहले मिलना चाह रही थी इमरान खान साहब से, मगर उनको भी इजाज़त नहीं मिली। अताउल तारड़ ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम किसी को भी सियासी मुलाकातें करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि जब भी ये लोग खान साहब से मुलाकात करते हैं तो बाहर किसी एहतजाजी तहरीक का, इंतशार का पैगाम लेकर आते हैं। मुल्क अभी किसी भी बार बार जलाओ घेराओ, इंतशारी हालात और हंगामे और एहतजाज इन से निपटने का मुतहम्मिल अभी नहीं हो सकता। अभी मुश्किल से मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। इंटरनेशनली नेशनली पाकिस्तान ट्रेड पे, इकोनॉमी पे, दीगर हालात पे, राइट साइजिंग, सो मैनी अदर इशूज़ उन चीज़ों के साथ निपट रहा है। तो हम इस तरफ ये एहतजाज के साथ हम नहीं निपटना चाहते और हम नहीं चाहते कि हमारा जो TV स्क्रीन है, हमारा मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया है, हर वक्त इस किस्म के हंगामों से भरा पड़ा रहे और हम इन हंगामों से निपटते रहें, हमें काम करने दिया जाए। लिहाजा इमरान खान की सियासी मुलाकातों पे पाबंदी लग चुकी है ऑफिशियली। इसके अलावा एक और खबर फ्लोट कर रही थी कि खान साहब को मच जेल शायद रवाना कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर इस किस्म के हंगामी हालात हर अडियाला में जो हर मंगल को लगते हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें वायरल होती हैं, कल शायद खटक साहब टांग तुड़वा के बैठे तो वो अपनी तस्वीर फ्लोट कर रहे हैं, किसी चौधरी साहब के गोडे गिट्टे छिल गए थे वो अपनी तस्वीर फ्लोट कर रहे हैं, अलीमा खान की नईम पंजोथा साहब अलग वो कर रहे हैं। मतलब एक इन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना ये जो इनका फैलाव होता है इनके एहतजाज का, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी बर्बरियत जारी है, मुल्क में क्या हालात हैं, हर तरफ आग लगी हुई है, ये वाला इंप्रेशन पड़ता है। इनकी सोशल मीडिया टीम इस मामले में बहुत बेहतरीन है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि किसी भी तरह इनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, क्योंकि हर दफ़ा ये इंतशार का पैगाम फैलाते हैं और इंतशार और एहतजाजी तहरीकों को हवा देते हैं, जो कि हम अभी फ़िलहाल हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शायद इमरान खान साहब को 2 ऑप्शन सोचे जा रहे हैं, या तो बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको मच जेल की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। मैं ये सोच रही थी बनीगाला वाली बात तो गलत हो सकती है, क्योंकि बनीगाला में तो फिर एक नई किस्म की धमा चौकड़ी लगाएंगे ये लोग, अगर ये बनीगाला में शिफ्ट हो गए तो, हाउस अरेस्ट हो गए तो। एनीवेज, तो फिलहाल खान साहब का ना वो बाहर आ रहे हैं ना, सिर्फ एक चीज़ पे सोचा जा रहा है कि उनको दूर से दूर किसी जेल में उनको जाके रखा जाए, ताकि हर हफ्ते का ये हंगामा बंद हो। अच्छा, दूसरी तरफ हामिद मीर साहब ने एक वीलॉग किया जिसमें वो शहबाज गिल की वफादारी के गुन गा रहे थे। मैं हैरान हूँ, हामिद मीर साहब बड़े इन्फॉर्म्ड और जय्यद सहाफ़ी हैं, शदीद तरीन सीनियर सहाफ़ी हैं, मोहतरम सहाफ़ी हैं। तो
शहबाज गिल को लेकर आज़म सवाती हों, चाहे शेर अफजल मरवत हों, जितने भी पीटीआई के अंदर लोग मौजूद हैं वो इस बात को अलल ऐलान बोलते हैं कि शहबाज गिल जो था ये हमारा मुखबिर था और इसने हमारे साथ गद्दारी की और ये खान साहब की बातें जाकर एजेंसियों को बताता था और खान साहब को इस बात के बारे में पता चल गया था और बनीगाला में इसकी एंट्री बैन थी और इसीलिए ही इसको एक तरह से वादा माफ गवाह और इनका इन्फॉर्मर था एजेंसी का, इसीलिए इस शेयर पर ये आज बाहर बैठा हुआ है। तो आज हामिद मीर का मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं ये तो बहुत ही वफादार इंसान है। ठीक है, चले हामिद मीर साहब की चले खबर हम सही मान लेते हैं और बाकी पूरे पीटीआई के रहनुमाओं की बात को हम नफ़ी कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ और कि शहबाज गिल की गवाही देना या उसके लिए मैदान में उतरना, मतलब शहबाज गिल का जो लेवल है, जिस तरह वो ख़वातीन सहाफ़ियों पर अटैक करता है, जो हमेशा से उसकी ज़बान रही है, चाहे वो हुकूमत में था या हुकूमत के बाहर बैठा हुआ है, जो उसकी ज़बान है, जो उसका लचरपन है, जो उसका लेवल है, हामिद मीर साहब आके उसकी गवाही जब अचानक से आकर अपने व्लॉग में अपनी गवाही देना शुरू कर देते हैं तो ये सवालिया निशान पैदा करता है कि हामिद मीर साहब ने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको उसके लिए स्पेशली उसके हामिद मीर शहबाज गिल के ऑनर में उनको ये उसकी वफादारी के ऑनर में उनको ये व्लॉग करना पड़ गया। मेरा नहीं ख्याल कि हामिद मीर साहब को लाइक्स और व्यूज़ की ज़रूरत है या अब इस स्टेज पर फेम की ज़रूरत है या पैसे की ज़रूरत है, बट आई डोंट नो इसके पीछे क्या बात होगी। आई एम श्योर हामिद मीर साहब ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में, लेकिन ये बहुत सारे हल्के अभी सवाल कर रहे हैं और ये बात डिस्कस हो रही थी कि ये व्लॉग अचानक से क्यों आया, किस लिए आया, वो भी शहबाज गिल जैसे लचर इंसान के लिए। अच्छा, एक और मैं बात आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आरिश शहजाद के सोशल मीडिया पर मैं आरिश शहजाद और अताउल्लाह तारड़ की लड़ाई को डिस्कस किया था और मैंने साथ शुरू से किया था कि हमें अब सोशल मीडिया पे अपनी बच्चियों की तस्वीरें, अपनी फैमिली की तस्वीरें अपलोड नहीं करनी चाहिए। आज आरिश शहजाद की कॉल आई तो उन्होंने कहा कि नौरीन, मेरी बेटी 15 साल की है और मेरी बेटियों का कोई सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया पिक नहीं है। अपनी दोनों बेटियों को मैंने अकेले माँ और बाप बन के पाला है। आई एम वेरी वेरी मच सेंसिटिव अबाउट देयर सिक्योरिटी, अबाउट देयर सेफ्टी। और फिर उन्होंने कहा कि नौरीन, एक जो इंकशाफ उन्होंने किया उससे तो एक तो मेरे तन बदन में आग भी लगी और मेरा दिल भी दहल गया और मुझे अफसोस भी हुआ कि वो जो बच्ची की तस्वीर निकाली थी वो किसी सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं निकाली गई थी। वो बच्ची 15 साल की है, ना ही आरिश शहजाद साहब उस 15 साल की बच्ची के लिए नौकरी ढूंढ रहे थे। आरिश शहजाद साहब ने बड़े मज़े की बात भी कही है, अजराहे तफन्नुन कि नौरीन, अगर मुझे नौकरी की ज़रूरत होगी तो मैं अल्लाह ताला से नहीं नौकरी मांगूंगा, मैं उनसे नौकरी मांगूंगा जिनको अल्लाह ताला ने नौकरी दी है। एनीवेज़, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ओवरसीज़ यूथ प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसमें मेरी बच्ची का डिटेल और डाटा दिया गया था। यानी कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री के पास, जो यूथ प्रोग्राम मिनिस्ट्री है, जिन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें मेरी बेटी इनवाइटेड थी और उसके लिए मैंने अपनी बच्ची की ये तस्वीर दी थी, क्योंकि उस इवेंट में शामिल होने के लिए एंट्री ये चीज़ आपको आईडी देनी पड़ती है। तो वहाँ से, यानी कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से ये डाटा इनके लिए इनके जवाब में या बदले के तौर पे, रिवेंज के तौर पे उस बच्ची का डाटा उस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से लीक हुआ। very very shameful and very very astonishing thing which I heard। और यानी कि गवर्नमेंट के ही किसी ऑफिशियल ने आरिश शहजाद को चुप कराने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए उनकी बेटी 15 साल बच्ची की तस्वीर डाटा से, गवर्नमेंट के डाटा से निकाल के दी गई। ये डाटास जिसमें हमारी बच्चियों का हम ये जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, मतलब ये डाटा अगर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के पास कहीं भी किसी का भी कोई डाटा है तो इसका मतलब है वो महफूज नहीं है और उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है, वो किसी भी वक्त किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है। मुझे दुख हुआ सुन के, अफसोस भी हुआ और ये एक फैक्ट था जो आरिश शहजाद ने मेरे साथ शेयर किया। बाकी लड़ाई एक तरफ, लेकिन फैक्ट ये था कि सोशल मीडिया से तस्वीर नहीं उठाई गई और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से उनकी बेटी का डाटा लीक किया गया। Very very shameful, whoever is behind this, the leak of the photo of that 15-year-old minor girl। Anyways,
ये बातें डिस्कस करनी थी। एक और मज़े की बात मैंने आपसे करनी थी कि आजकल एक सेनेटर की जामी साहब ने भी किया, जाहिद शकोरी ने भी किया, और ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि एक सेनेटर हैं जिनकी दूसरी शादी का कज़िया खड़ा हो गया है और वो डी-सीट हो सकते हैं इलेक्शन में, ये बात चैलेंज हो सकती है। वो कौन है? तो जामी साहब ने काफ़ी सारे शहरों के नाम लिए कि वो इस शहर से नहीं है, इस शहर से नहीं है, इस शहर से नहीं है, इस शहर से नहीं है। मुझे आज किसी सीनियर ने फ़ोन करके बताया कि नौरीन ये इनके बारे में बात हो रही है। मैंने कहा इनके बारे में? तो उन्होंने जो नाम बताया मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं क्योंकि रिपोर्टर्स, सहाफ़ी इन्फॉर्म कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, तो मैं उन्होंने कहा नहीं तो इस पर कर सकती हूँ। मैंने कहा मैं तो इनका नाम नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं लूँगी, लेकिन एक हिंट दे दूँगी कि वो जो मेरे सीनियर वेल कनेक्टेड सहाफ़ी ने जो मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सेनेटर है जिनकी दूसरी शादी का कज़िया खड़ा हुआ है, उनका ताल्लुक मुल्तान से है और वो ही इज़ अ वेटरन पॉलिटिशियन। तो हुआ ये था कि वो कहीं अभी रिसेंटली बाहर किसी मुल्क के दौरे पे गए, तो वो जो खातून हैं वो उनके साथ गई, तो उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरी बेगम हैं। तो वहाँ से ये सारा जो स्कैंडल है ये खड़ा हुआ है। इस पर उनकी जो सीट है वो डी-सीट हो सकते हैं, बड़े पुराने, और जिनके बारे में मुझे पता चला है कि पुराने एमएनए हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी से है, और उनका ताल्लुक मुल्तान से है। तो नाम मैं नहीं लूँगी। अच्छा, आज के लिए इतना ही शुरली मैंने छोड़ दी है, और बाकी करूँगी मैं डिस्कस आपसे चीज़ें, बहुत सी और भी बातें थी, लेकिन मैं अब वो करूँगी कल, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट का वीलॉग करना होता है। बाकी बातें मैं कल शेयर करूँगी, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी मज़े की बातें थी जो मैं एक वीलॉग में नहीं कर सकती। आई शेयर इट विद टुमारो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया है तो, नहीं पसंद आया तो भी कर दें, नहीं करना तो कोई बात नहीं। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।